ओम नमो नारायण। श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम का एक और प्रयास। 35 वर्ष की साधना पूर्ण होने जा रही है। बहुत सी रुकावटें, बहुत सी अड़चनें आई हमारे जीवन में, परंतु सच्चाई का साथ नहीं छोड़ी। और उसी सच्चाई को लक्ष्य बनाकर श्री ज्योतिश्वर सत्संग धाम नाम के एक स्थान को हमने इसकी उपज हुई। और यहाँ पर एक साधना की प्रथा, नियमित सत्संग, भजन, भक्ति, ज्ञान और कर्म का एक समन्वय प्रारंभ हो गया। हमने हमेशा सत्य की बात की, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन और उसको आचरण में ढालने का प्रयास किया। निदिध्यासन माना कि जो मेरा जीवन है उसको मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जो मुझे गुरुओं से प्राप्त हुआ है, उसको मैं अपने आचरण में ढाल सकूँ। और इतने वर्षों में प्रयासरत रहे कि हम गुरु कृपा से, शास्त्रों के मनन चिंतन से और अपनी कृपा से, क्योंकि जब तक मैं स्वयं की कृपा नहीं होगी, मैं स्वयं प्रयास नहीं करूँगा। मैंने बहुत सुन लिया दूसरों को, बहुत देख लिया, बहुत दर्शन कर लिए मंदिरों के, शिवलिंग्स के, अनेकों मंदिरों के, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हर जगह पे गए। और वहाँ से आने के बाद हमेशा ये बात सोची कि मैंने क्या दर्शन किया। परंतु कुछ समय से जब मैंने पूर्ण रूप से अपने भीतर की यात्रा की, भीतर के साथ जुड़ने का प्रयास किया और पूर्ण रूप से एकांतवास में रही, तो मुझे वो जो परमानंद की अनुभूति थी, उसका आनंद का एक लालसा जो थी, वो उससे पूर्ण हुई। और धीरे धीरे इस संसार से निवृत्ति होती चली गई और अंदर की जो मेरी यात्रा थी वो बढ़ती चली गई। शास्त्रों के माध्यम से हमारी क्लैरिटीज होती हैं कि क्योंकि जो जैसा ऋषियों ने अनुभव किया था वो हमें बताते हैं कि तुम ऐसे चल के ऐसे आगे बढ़ सकते हो और ऐसे आत्मानुभूति कर सकते हो। जन्माष्टमी एक मुख्य त्यौहार है हिंदुओं का, भारतवासियों का, हिंदुस्तान का, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हम मनाते हैं। और अभी हमारे मंदिर में उसको मनाया गया था। और उस दिन भी मेरा प्रवचन था जिसमें मैंने बताया था कि ऋषियों ने क्या क्या संकेत देखे और फिर उन्होंने उसको एक आकृति में ढाल दिया। तो इसी प्रकार से वो जो संकेतों की बात की गई थी, वही संकेत जब मेरे भीतर में, मैं एक साधना की प्रणाली में जब मैं एक भीतर की ओर एक कदम बढ़ाता हूँ, तो अंदर जो है परमात्मा वो 100 कदम आगे बढ़ के आता है। और वही नीला रंग, वही जो हम आसमान में देखते हैं, जहाँ पर ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, वहाँ कोई चीज़ को उसको छू नहीं पाती है। और सूर्य जो कि पीला प्रकाश, जिसका अमृत वेले में जिसके प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा समाप्त हो जाता है। और वो कामना रहित वो मोर जिसमें संभोग की क्रिया नहीं होती और वहाँ पर संतानोत्पत्ति हो जाती है, वो मोर पंख, वो बाजूबंद कि अगर मेरा संकल्प दृढ़ निश्चय है मेरा, तो मैं निश्चित वो परमात्मा की अनुभूति कर सकता हूँ।
वो जितने भी संकेत हैं जब वो मैं अपने भीतर देखता हूँ तो वो ब्रह्म है। और उसके 15 दिन के पश्चात ये जो बीच में गणेश उत्सव हो गया, ये जो गणेश का उत्सव है, इसका मतलब है विवेक का जागरूक होना। देखिए, गणेश जी को पहले हम लेके आते हैं घर में और फिर कुछ दिन के बाद उनको वहाँ पर जल में प्रवाह कर दिया जाता है। तो मतलब कि जितने भी इस संसार में हमने जिन जिन को भी सदुपयोग किया अपने आप को जागरूक करने के लिए, शास्त्र को पढ़ा हमने, बहुत सी लोगों से कई चीज़ें हमने सीखी, बहुत हमारे अज्ञान को नाश करने के लिए जितने भी हम वर्ष के हैं उतना जीवन हमने हर एक से सीखने में लगाया है। और वो सभी हमारे गुरु हैं और वो हमसे पीछे छूटते चले गए हैं। शास्त्रों के पोथे भी हमको यहाँ गठड़ी बांध कर नहीं बैठे हैं और ना ही वो अपने सर में गठड़ी बांध के रख सकते हैं, क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि भी कभी ना कभी थक जाते हैं उस गट्ठड़ से, उस ज्ञान के गठड़े से। तो ये जो बीच का समय अभी हमें मिला हुआ है कि गणेश उत्सव हो रहा है और उसके साथ ही राधाष्टमी का त्यौहार आ गया है, कि जब मैं विवेक को अपने भीतर जागरूक कर लूँगा, जब मेरे कान सही सुनने लग जाएंगे, जब मेरा मन सात्विक वृत्तियों की ओर मुड़ने लग जाएगा, जब मेरी आंखें सत्य को देखना चाहेंगी, सत्य को बार बार अनुभव करना चाहेंगी, जब मेरे कदम बार बार बाहर की ओर ना जाकर भीतर की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे, जब मेरे हाथ इधर उधर की काम ना करके भगवान के लिए प्रसाद बनाना प्रारंभ कर देंगे, अपने भीतर के लिए मैं कुछ करना प्रारंभ करूँगा कि हर जो भी क्रिया हो वो मेरे भीतर से मुझे कनेक्ट करने वाली हो। तो ये जो विवेक को जागरूक हम इस समय जो हमें मिला है, ये जो गणेश जी की प्रतिमा की जो आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि आउट ऑफ द वे जाके उनकी जो उनको बल्कि मिसयूज़ करने की जो कोशिश हो रही है, उसके बदले गणेश जी को जिसलिए हमने अपने घर में स्थापित किया है, ये जो कंक्रीट का जो घर है उसमें स्थापित ना करके उसको प्लीज़ आप अपने मन में स्थापित करने का प्रयास कीजिए कि मेरे मन में मेरा विवेक जागरूक हो कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा। जो भी मुझे सहजता से, जो मेरे मन को प्रसन्नचित करने वाला हो, उससे उतना ही मैं करूँ अपने लिए। और जो भी मेरे मन को दूषित कर रहा है या मुझे दुख देने का प्रयास कर रहा है, उन क्रियाओं में मैं ना अपने आप को इन्वॉल्व करूँ। छोटे घर है अगर हमारे पास तो हम उसमें प्रसन्न रहने का प्रयास करें। कम अगर हमारे पास भोजन है फिर भी हमारे पास है, हम तृप्ति का प्रयास करें। तो इस संयम को रखते हुए धीरे धीरे जब गणेश जी के हमारा विवेक जागरूक हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो पंचभौतिक शरीर आपको मिला है, जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर का ये जो हमारा एक शरीर हमें परमात्मा से एक सुंदर एक गिफ्ट मिला है, उस गिफ्ट को मैं समेट के रखूं और उसमें जो मेरे को 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण मिले हैं, वो हर एक अपने शरीर की वैल्यू करते हुए मैं बाहर से डिस्कनेक्ट होते हुए अपने विवेक को, गणेश जी को, गण मतलब वो देवताओं को जीतना, उन जो मेरे जो 11 जो इंद्रियां हैं उनके जो अलग अलग देवता हैं, मैं एक एक करके उनको जीत लूँ और जीत कर फिर मैं इस जो मेरी राधा अष्टमी, राधे मतलब कि जो मेरी कनेक्टिविटी भी है जो परमात्मा के साथ, जो मेरे साथ बाहर भी मेरे पूर्ण रूप से है और जो मेरे भीतर भी जिसके माध्यम से मेरी शक्ति मेरे भीतर जागरूक हो रही है, उस शक्ति से जो राधे की, उस राधा
कि जो कल जो राधा अष्टमी का त्यौहार है, इसीलिए मैंने कहा कि आज मुझे ज़रूर कुछ संदेश देना है। तो वो जो राह देह है, वो राह कहीं और की नहीं मिलनी है, वो भीतर से जो आपकी अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, जो अपने आत्म तत्व के साथ, जो अमृत तत्व के साथ जो मेरी कनेक्टिविटी है, उसके साथ मुझे जुड़ना है। तो ये जो सारे जो आप त्यौहार मना रहे हैं, ये एक एक खुलते चले जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होता चला जाएगा, और आप उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, और फिर आप जो भी है आपके पास, उसमें आप आनंद की अनुभूति करेंगे। तो एक मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि जो इस वर्ष की जन्माष्टमी और ये जो गणेश उत्सव है और कल राधा अष्टमी का महोत्सव है, ये सब आपको आपके भीतर की यात्रा करवाए। बाहर के आडंबर, बाहर के शोशे दिखावे हमने बहुत कर लिए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ अपने भीतर की ओर जुड़ें। जय श्री कृष्णा।